दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल है ये क्लास 10th का है। क्लास 10th के चैप्टर 2, क्लास 10th में जो चैप्टर 2 है बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के लिए आता है। तो पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर लिखा है द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए। उसके बाद आगे लिखा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो 2 नंबर आपको मिलते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए, और 2 नंबर आपको मिलते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए। इस तरह से ये सवाल 4 नंबर के लिए आता है। तो हल करते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। तो हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है, यहाँ लिख लेते हैं 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर इसके 0 मान लेते हैं। ये द्विघात बहुपद हमें दिया गया है। तो साथियों सवाल में लिखा है द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने होंगे। तो शून्य क्या होते हैं? ये जो द्विघात बहुपद हमें दिया गया है, ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका हमें करना है गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे तो x के हमें 2 मान प्राप्त होंगे। x के जो 2 मान प्राप्त होंगे उन्हीं को हम शून्य कहते हैं। चलिए इसे हल करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो लास्ट में यहाँ 1 है और शुरुआत में x² का गुणांक कितना है? 4। तो जब x² के आगे कोई संख्या होती है तो उस संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या से करते हैं। कितना होगा? यहाँ 4 गुणे 1, 4 1 4, यानी गुणा करने पर 4 आ जाए। और इसके बगल में है साइन प्लस का। प्लस का मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए? x का गुणांक कितना है? 4। तो ऐसी 2 संख्याएं हमें लेनी है जिनको हम आपस में गुणा करें तो 4 आ जाए और दोनों को जोड़ दे तो 4 आ जाए। तो साथियों 2 का गुणा जब 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 में 2 को जोड़ देंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमें संख्याएं प्राप्त हो गई। चलिए अब यहाँ रख देते हैं। तो पहले लिखेंगे 4x² माइनस लगाएंगे, 4 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 + 2, ब्रैकेट लगाएंगे 2 + 2, 2 + 2 4 होगा। x को बाहर लिखेंगे, प्लस का 1 बराबर 0 बराबर 0। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। 4x² माइनस लगाएंगे, 2 का गुणा x से होगा 2x हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस और ये प्लस दोनों का गुणा होता है, माइनस गुणा प्लस माइनस होता है। 2 का गुणा x से होगा 2x हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब हमें लेना है कामन। तो पहले 2 कामन है, उसके बाद x, यानी 2x यहाँ से कामन मिलेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, 1x बचेगा, माइनस 2x कामन लिया हमने तो हट जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो प्लस और माइनस में क्या कामन होता है? माइनस। प्लस कब होता है? जब 2 माइनस का आपस में हम गुणा करते हैं, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। तो यहाँ सबसे पहले माइनस कामन है, उसके बाद और कुछ यहाँ कामन नहीं तो 1 कामन है। जहाँ पर कुछ नहीं कामन होता है वहाँ पर 1 कामन होता है। तो 1 कामन लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2x - 1 बचेगा, प्लस से हमने 1 माइनस कामन लिया तो 1 माइनस बचेगा, तो 2x - 1, यानी इतना ही बचेगा जितना यहाँ पर है शुरुआत में 2x - 1, यहाँ पर भी उतना ही बचेगा, बराबर 0। अब दोस्तों फिर से हमें लेना है कामन। तो कामन यहाँ पर क्या मिलेगा? 2x - 1 यहाँ है, 2x - 1 यहाँ है, तो 2x - 1 ये हमें मिल जाएगा कामन। अगले ब्रैकेट में कितना लिखेंगे? 2x - 1, 2x - 1 बराबर 0। दोनों पार्ट 0 के बराबर हैं, दोनों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ हल करेंगे 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर माइनस का 1 है, इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2 हो जाएगा। 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा। इधर भी सेम वैसे ही x का मान निकलेगा, 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। x का मान कितना? 1/2। तो x के 2 मान प्राप्त हुए, बिल्कुल सेम मान यहाँ पर हैं। तो साथियों यहाँ पर हमने x के दोनों मान निकाल लिए हैं। x के जो ये मान प्राप्त हुए हैं, इन्हीं मानों को हम शून्य कहते हैं। तो शून्य हमने ज्ञात कर लिए।
यानी 2 नंबर का काम हमने कर लिया। अब 2 नंबर का काम आगे करना है। यहाँ से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले ये जो द्विघात बहुपद हमें दिया गया है, तो साथियों ये हमें द्विघात बहुपद दिया गया है। चलिए अब तुलना करके ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना इसी समीकरण से करते हैं। ये द्विघात का मानक समीकरण है, जिसे व्यापक समीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो a का मान कितना 4, a बराबर 4, b का मान कितना x के बराबर है तो b बराबर कितना माइनस लगा है तो माइनस सहित b बराबर माइनस का 4, और c क्या है अचरपद, अचरपद का मान कितना 1। तो a b c के मान हमें प्राप्त हो गए। अब दोस्तों क्या करना है, एक बार हमें निकालना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल या फिर योग किसके बराबर होता है -b/a के। शून्यकों का योग, एक शून्यक 1/2 है और दूसरा शून्यक भी 1/2 है। बीच में लगाना है प्लस, क्योंकि यहाँ पर लिखा है योग। योग या फिर योगफल का मतलब प्लस होता है। बराबर माइनस लगाएंगे b/a। b का मान कितना है -4/a। a का मान कितना है 4। तो नीचे बराबर है, जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाला पार्ट जोड़ दिया जाता है। भिन्न का जोड़ आपने पढ़ा होगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे कितना 2, बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4। तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 बराबर 1। तो देख पा रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हैं। अभी तो हमने निकाला है शून्यकों का योगफल। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a के। शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यक 1/2 है, दूसरा शून्यक भी 1/2 है। गुणनफल मतलब गुणा लगाना है, बराबर c अचर पद का मान कितना है 1 है बटे a का मान कितना है 4, 1/4। अब दोस्तों हल कर लेते हैं। भिन्न वाला गुणा है तो आमने सामने का गुणा होता है 1 × 1, नीचे 2 दूना 4, बराबर 1/4। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हैं, 1/4 1/4, बीच में साइन है बराबर का। इसका मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है वो बिल्कुल सत्य है, ये हमने साबित कर दिया। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, नीचे एक लाइन लिखेंगे, अतः शून्यकों। तो साथियों सबसे नीचे आपको ये लाइन लिख देनी है, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जो है वो सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, ये हमने सिद्ध भी कर दिया। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो शून्यक हैं वो गुणांकों के बराबर हैं। इधर शून्यक है और इधर गुणांक, इधर शून्यक और इधर गुणांक, दोनों पक्ष बराबर हैं। तो साथियों इस तरह से ये सवाल 4 नंबर के लिए आता है। 2 नंबर आपको मिलते हैं ये इतना हल करने के लिए, और 2 नंबर दिए जाते हैं इतना हल करने के लिए। तो इसलिए ये सवाल जो है वो 4 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।